अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था डायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दो तरह के होते हैं, या तो वो कोलिन ईस्टर्स होते हैं या वो प्लांट फ्लाइट्स होते हैं। इसके अलावा बाकी सिंथेटिक होते हैं, नेचुरली एक्टिंग ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक में आपको सिविमिलिन मिल जाती है, वार्नसिलिन जो पार्शियल निकोटिनिक एगोनिस्ट है वो मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली एक्टिंग है। अब हम बात पहले करते हैं कोलिन ईस्टर्स के बारे में। अब कोलिन ईस्टर्स में आपको मैंने एसिटाइलकोलिन का बताया था, जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी लगी थी, मस्करनिक पे भी लगी रही थी। बिथैनिकॉल के बारे में बताया था जो सिर्फ मस्करनिक रिसेप्टर पे लगी रही थी, और कार्बाकॉल के बारे में बताया था जो दोनों निकोटिनिक पे भी लगी रही थी और मस्करनिक पे भी लगी रही थी। राइट, अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कोलिन ईस्टर्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कोलिन ईस्टर्स बेसिकली जो है वो ये क्वाटनरी अमाइंस होती हैं। दो तरह के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे फार्मा में, या क्वाटनरी अमोनियम ड्रग्स मिलेंगी या टर्शरी अमाइंस मिलेंगी। जो टर्शरी अमाइंस होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, उनके इफेक्ट सीएनएस पे होते हैं, वो ब्रेन में जाती हैं। जबकि ये जो हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स या क्वाटनरी अमाइंस हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होती जीआईटी में से, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं। इसलिए हमारे पास ये ड्रग्स जो हैं इनका इफेक्ट जो है वो ब्रेन के ऊपर नहीं होता है। राइट, अब ये वैसे बताया हुआ कि एसिटाइलकोलिन और कार्बाकॉल ये दोनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, मस्करनिक को भी करेंगे, निकोटिनिक को भी करेंगे। जबकि बिथैनिकोल जो है वो सिर्फ मस्करनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। राइट, ये बात इसने यहाँ जनरल प्रॉपर्टीज में बताई हुई है। इसके बाद ये इसने जनरल इनके इफेक्ट्स बताए हुए हैं। अगर आपको ये इफेक्ट समझ आ जाएंगे तो इनकी आपको इस्तेमाल और इनके यूजेस और इंडिकेशन खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्यूलर इफेक्ट्स के बारे में। अब हमारी आइज़ के ऊपर जो है वो मस्कुलरिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब ये मस्कुलरिक रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारा आई का जो स्फिंक्टर मसल है, आइरस का जो स्फिंक्टर मसल है या जो सीलियरी मसल है, इन दोनों की ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जब आइरस की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमें पता है कि हमारे पास पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस हो गई है। राइट, और जबकि जब हमारा सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अकोमोडेट करता है लेंस को फॉर द क्लोज विजन, जो करीब की ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। राइट, तो ये हमारा क्या होता है, आई के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। और आपको मैंने बताया था आई के ऊपर जो है वो M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये बात आपकी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर। हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर भी हमारे पास M3 मस्कुलर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास क्या करवाते हैं, ब्रोंकल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवाते हैं। इसलिए ये वाली जो दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो कोलिन ईस्टर्स हैं, हम अस्थमेटिक पेशेंट में यूजली अवॉइड करते हैं क्योंकि उनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी बेसिकली M3 रिसेप्टर होता है, उनके ऊपर जाके ये दवाइयाँ लगती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्डिक इफेक्ट्स के बारे में, जब मैंने कार्डिक इफेक्ट्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट की मायोकार्डियम के ऊपर या AV नोड के ऊपर या ऐसे नोड के ऊपर बेसिकली M2 रिसेप्टर होते हैं, M2 मस्कुलर रिसेप्टर होते हैं। और ये क्या करवाते हैं, ये हमारे पास ऐसे नोड की फायरिंग को कम करते हैं। इसके अलावा जो है ये एट्रियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। राइट, यानी हार्ट रेट को स्लो करेंगे, हार्ट को नेगेटिवली आइनोट्रॉपिक होंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे। राइट, तो ये बात इसने यहाँ लिखी हुई है। और ये PR इंटरवल को भी बढ़ा देंगे, यानी हार्ट रेट कम करेंगे, उसके साथ साथ हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर भी कम करेंगे, ये बात। इसके अलावा ये वेस्कुलर इफेक्ट, जो हमारी वेस्कुलर एंडोथेलियम में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी ये करवाते हैं वेजोडाइलेशन। बेसिकली वहाँ पर भी M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और मैंने ये आपको मैकेनिज्म समझाया था, M3 रिसेप्टर के ऊपर जाके मस्कुलिन जब लगती है तो वो एक्टिवेट करवाती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंजाइम को, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या करवाती है, बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो साइक्लिक GMP को प्रोड्यूस करवाती है, और साइक्लिक GMP क्या करवाता है, वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है और वेजोडाइलेशन करवाता है। राइट, ये हमारे पास इफेक्ट होता है इनका वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर, यानी ब्लड वेसल्स के ऊपर। GIT और यूरिनरी ट्रैक में ये क्या करवाते हैं, GIT की अगर हम बात करें तो ये GIT के जो मसल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। वहाँ पर भी बेसिकली M3 रिसेप्टर होते हैं, वो GIT के मसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाएंगे और जो GIT से रिलेटेड स्फिंक्टर्स हैं उनको रिलैक्स करवाएंगे। यानी GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देंगे, यानी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देंगे, और साथ में जो रिसेप्टर्स हैं उनको रिलैक्स कर देंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो रिसेप्टर्स हैं, सॉरी, जो हमारे पास स्फिंक्टर्स हैं उनको रिलैक्स कर देंगे, मोटिलिटी बढ़ेगी और मिक्सचरेशन भी बढ़ेगी। राइट, अब ये हमारे पास मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास डिट्राउजर मसल है या जो ब्लैडर के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, जो यूरेथ्रा का स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करवाएंगे, यानी मिक्सचरेशन करवाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो इनका हायर डोज होता है वो डायरिया करवाता है या क्रैम्प्स करवाता है, या इसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है।
इसके अलावा ये एक्सेसिव सलाइवेशन भी करवाते हैं, सलाइवरी प्रोडक्शन को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जनरलाइज इफेक्ट होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के। ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में एसिटाइल कोलिन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।